प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। लास्ट वीडियो में हमने इनके डिफरेंस देखे थे कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है। तो हमने ये देखा था कि जो ग्रोथ है वो क्या है, हमारा क्वांटिटेटिव अप्रोच है, और जो डेवलपमेंट है ये क्या करता है, ये अपने अंदर ग्रोथ को भी इंक्लूड करता है। ठीक, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये क्वालिटेटिव अप्रोच भी है और साथ के साथ ये क्या है, क्वांटिटेटिव अप्रोच भी है। तो यानी कि दोनों अप्रोच है और ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ सिंगल क्वांटिटेटिव अप्रोच है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल इसका क्या है, डेवलपमेंट फॉलोज अ पैटर्न। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी डेवलपमेंट होता है वो या तो एक जनरल सीक्वेंस में होगा या एक वो पैटर्न को फॉलो करेगा। इसमें कैसे क्या है कि जब बच्चा जन्म लेता है और जन्म लेने से और मृत्यु तक उसमें क्या होता है कि जितने भी डेवलपमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, एक सीक्वेंस में होते हैं। पहले क्या होगा कि बच्चा जन्म लेगा तो उसमें क्या होता है कि उसकी जो मोटर फाइन स्किल्स हैं, फाइन मोटर स्किल्स हैं, वो डेवलप होती हैं। उसी के साथ लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है, फिर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है, फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, इस तरह से। क्योंकि ये तो पॉसिबल नहीं है कि जैसे ही बच्चे ने जन्म लिया वैसे ही क्या हो गया कि उसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी आ गया और उसमें लैंग्वेज डेवलपमेंट भी आ गया। तो ये चीज़ क्या है, पॉसिबल नहीं है। टाइम के साथ साथ ही उसमें सारी चीज़ें डेवलप होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन। अब जो डेवलपमेंट होता है बच्चे में वो क्या होता है, एक डेफिनेट डायरेक्शन में होता है। ये दो तरह से होते हैं, एक सिफेलोकॉइडल और एक होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल। सिफेलोकॉइडल में क्या होता है कि जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है वो हेड से टो की तरफ होता है। ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में। और जो प्रॉक्सिमोडिस्टल होता है उसमें क्या है, सेंट्रल लाइन से और बाहर की तरफ बच्चे का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। अगर हम जो ये सेफेलोकॉइडल है इसमें हम देखें तो बच्चे क्या करता है कि पहले हेड को कंट्रोल करना सीखता है, फिर वो अपने हैंड्स को कंट्रोल करना सीखता है, फिर वो अपने लेग्स को कंट्रोल करना सीखता है। लेकिन अगर हम प्रॉक्सिमोडिस्टल में देखें तो इसमें क्या है कि पहले क्या करता है कि बच्चा पहले हैंड को कंट्रोल करेगा और फिर हैंड को कंट्रोल करने के बाद वो अपने फिंगर्स को कंट्रोल करना स्टार्ट करता है। ठीक, नेक्स्ट आता है कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट। अब जो ये डेवलपमेंट है का जो प्रोसेस है ये क्या है, कॉन्टिन्यूस है। इसका मतलब क्या है कि जब बच्चा गर्भ में होता है और जब वो कब्र में जाता है, यानी कि जन्म लेने से और मरने तक बच्चा क्या करता है, अपने लाइफ लॉन्ग थ्रू आउट लाइफ लॉन्ग क्या करता है, वो चीज़ें सीखता रहता है, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें डेवलप होती रहती हैं। नेक्स्ट आता है रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज़ नॉट यूनिफॉर्म। ठीक, इस चीज़ में क्या होता है कि अगर हम इस पिक्चर को देखें तो इसमें क्या है कि जो बच्चे में अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व क्या कर पा रहे हैं कि इसकी जो ग्रोथ है वो इंक्रीज कर रही है, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाती है, मैच्योरिटी पे वो रुक जाती है। तो रेट ऑफ जो ग्रोथ है वो क्या है, वो यूनिफॉर्म नहीं है टाइम के साथ। ठीक, कि टाइम के साथ वो चेंज हो तो रही है लेकिन वो नॉन यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है। उसी तरह से जो डेवलपमेंट है वो भी क्या है, नॉन यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है। ठीक, यूनिफॉर्मली वो नहीं चेंज हो रही है जो भी डेवलपमेंट है। ठीक, क्योंकि अडोलसेंस के बाद क्या आता है कि जब वो बिल्कुल एजिड हो जाते हैं इंसान, तो उनकी क्या होती है कि चीज़ों को याद करने की मेमोरी जो है, ठीक, वो क्या होने लगती है, लॉस होने लगती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो रेट ऑफ ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो क्या है, टाइम के साथ साथ चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। इसका मतलब क्या है कि जो डेवलपमेंट होती है किसी भी बच्चे में, या दो तीन बच्चे हैं उनकी जो डेवलपमेंट उनके अंदर होगी उसका जो प्रोसीजर रहेगा वो क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। उनका जो ग्रोथ रेट रहेगा वो भी क्या रहेगा, अलग अलग। पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर दो बच्चे हैं, एक बच्चा यहाँ है ये, ठीक, और एक बच्चा क्या है ये, तो दोनों अगर हम इनको क्या कराएं, लैंग्वेज इनको सिखाएं, तो पॉसिबिलिटी क्या है, या तो एक्स जल्दी सीखेगा या वाई जल्दी सीखेगा। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि दोनों एक ही पेस से वो सीख लें, क्योंकि सबकी सीखने की क्षमता क्या होती है, अलग होती है। अगर हम एक एग्जांपल देखें कि हमारे पास सेम एज के लड़का और लड़की है, तो इसमें हम देखते हैं कि जो लड़की है वो सेम एज में ही बॉय से क्या लगती है, वो टॉलर लगती है। तो यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। सभी का पेस क्या है, अलग है। सीखने का और ग्रो करने का भी पेस क्या है, अलग है। नेक्स्ट आता है हमारा डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। जनरल टू स्पेसिफिक में अगर हम बात करें तो इसका अगर हम एग्जांपल ले लें कि अगर कोई भी एक बच्चा है वो सेंटेंस, हमें उसको क्या करवाना है कि वो सेंटेंस बोले, तो सेंटेंस क्या है, स्पेसिफिक चीज़ है, और जनरल क्या है, जो सभी बच्चे बोलते हैं। पहले क्या कि बच्चा जब जन्म लेगा तो वो बैबलिंग करना स्टार्ट करता है। इस वाले केस में क्या करता है, वो वोवल्स की साउंड प्रोड्यूस करता है। फिर जैसे ही वो बड़ा होता है तो वो अल्फ़ाबेट बोलना स्टार्ट करता है, सीखता है। फिर उसके बाद वो सेंटेंस सीखता है, फिर वो क्या करता है, सेंटेंस पे आता है। सॉरी, यहाँ पे वो वर्ड सीखता है, वर्ड के बाद वो फिर सेंटेंस पे बोलना स्टार्ट करता है। ठीक, इसी के साथ जो पहले बच्चा क्या करता है, पहले लार्ज ऑब्जेक्ट की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, फिर बाद में वो क्या करता है, छोटे ऑब्जेक्ट्स की तरफ जाता है। ठीक है, तो डेवलपमेंट क्या होती है, जनरल से स्पेसिफिक की तरफ। स्पेसिफिक मतलब सिर्फ एक ही चीज़, यानी कि स्पेसिफाई कर दिया है कि ये चीज़ इनको करनी है। तो उससे पहले जो कुछ जनरल प्रोसीजर्स हो रहे हैं उनको बच्चा क्या करता है, फॉलो करता है।
नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन में क्या होता है कि इसमें जितने भी स्पेसिफिक रेस्पॉन्सेज हैं जो हमने पीछे देखे थे, जैसे सेंटेंस वो पढ़ रहा है बच्चा, तो जितने भी स्पेसिफिक रेस्पॉन्सेज है सभी को क्या किया हमने इंटीग्रेट कर दिया है। स्पेसिफिक रेस्पॉन्स यानी कि पहले बच्चा क्या कर रहा है, बैबलिंग कर रहा है, तो हमने बता दिया कि पहले बच्चा बैबलिंग कर रहा है, तो वो भी एक स्पेसिफिक रेस्पॉन्स है। फिर वो अल्फ़ाबेट रिकॉग्नाइज कर रहा है, फिर वो वर्ड बोल रहा है, फिर सेंटेंस बोल रहा है। तो हम इसमें क्या करते हैं कि पार्ट्स को होल करते हैं, ठीक है, और होल को हम क्या करते हैं पार्ट्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक, ताकि बच्चे को क्या आ जाए, मीनिंग समझ में आ जाए। अगर इस चीज़ को हम क्या करें, ये यहाँ पे क्या सेंटेंस है, होल टू पार्ट। तो अगर हम बच्चे को यहाँ पे कुछ समझाना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, अगर इसको हम पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो पहले होल का मीनिंग समझाएंगे, टू का मीनिंग समझाएंगे और पार्ट का मीनिंग समझाएंगे, फिर कंबाइन एक फॉर्म बच्चे को बताई जाएगी। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप। इसका मतलब है कि जितने भी डेवलपमेंट है जो बच्चे के अंदर हो रहे हैं वो सभी क्या करते हैं, एक दूसरे से इंटर रिलेट कर रहे हैं। अगर हम बात करें कि सोशल डेवलपमेंट की, ठीक, तो सोशल डेवलपमेंट में क्या होगा कि बच्चे के अंदर सोसाइटी के लिए कुछ फीलिंग्स जनरेट होंगी या कुछ इमोशंस आएंगे, जिसकी वजह से बच्चे में क्या होगा, इमोशनल डेवलपमेंट होगा, ठीक। तो सोशल डेवलपमेंट हुआ जिसकी वजह से क्या हुआ, इमोशनल डेवलपमेंट उसके अंदर जनरेट हुआ, ठीक। तो इसी तरह से क्या है, जितने भी डेवलपमेंट बच्चे के अंदर होते हैं वो सभी एक दूसरे से क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। नेक्स्ट आता है प्रिडिक्टेबिलिटी। प्रिडिक्टेबिलिटी का मतलब क्या है, फोरकास्ट करना या अंदाज़ा लगाना। जो रेट ऑफ ग्रोथ और जो डेवलपमेंट है बच्चे का, ठीक, उसको देख के कोई भी पेरेंट्स या टीचर्स ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हाँ ये बच्चा भविष्य में जाकर इस प्रोफेशन में अच्छा करेगा। अगर किसी बच्चे की क्या है कि फिजिकल बहुत अच्छी है, ठीक, तो वो क्या पॉसिबिलिटी क्या है कि वो एथलीट बन सकता है, क्रिकेटर वगैरह बन सकता है। किसी का माइंड क्या है, बहुत ज़्यादा शार्प है, तो वो क्या कर सकता है कि वो साइंटिस्ट बन सकता है। किसी के अंदर देशभक्ति की भावना बहुत ज़्यादा है, तो पॉसिबिलिटी क्या है कि वो आर्मी वगैरह ज्वाइन करे, ठीक है, या डिफेंस सर्विसेज ज्वाइन करे, और कोई डॉक्टर भी बन सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या थी, ये हमारे प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। इसमें एक चीज़ और है इंपॉर्टेंट कि जो ग्रोथ है उसको जो अफेक्ट करता है वो क्या है, बच्चे की हेरिडिटी अफेक्ट करती है, ठीक है, अनुवांशिकता जो होती है। और जो बच्चे की जो डेवलपमेंट है उसमें जो मेन रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो क्या है, बच्चे का एनवायरनमेंट। जैसे बच्चे का एनवायरनमेंट होगा वैसे ही बच्चे का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। थैंक यू।